हेलो दोस्तों, हमारे राज्य झारखंड में एक नई बगावत के रूप में हमारे राज्य में झारखंड की राजनीति में बहुत बड़ा उलटफेर हो रहा है। क्योंकि आज से लगभग 2.5 महीने बाद यहाँ पर विधानसभा का चुनाव है, जिसके लिए हमारे ये राज्य के जितने भी दल हैं उन सभी ने अपने कमर कस लिए हैं और अपने तैयारियों में भिड़े हुए हैं। जहाँ पर हमारे राज्य के युवा नेता टाइगर जयराम मातो बहुत ही संघर्षरत हैं और वे अपने दल के प्रचार प्रसार में हमेशा से लगे रहे हैं और वे आंदोलन के प्रति बहुत ही उत्तरदायी रहे। बट आज उनके साथ उनके ही टाइगर नाम से प्रचलित बहुत पहले के नेता जो बहुत वर्षों से अपने नाम को कायम रखते आए हैं, बट इस उत्तरी छोटानागपुर दक्षिणी छोटानागपुर में उतना प्रभाव नहीं देखने को मिला। मगर कोल्हान में उनका बहुत बड़ा जबरदस्त भीड़ उमड़ता है उनके सभाओं में और वे कोल्हान के टाइगर के नाम से प्रचलित है। कहना चाहूंगा उनके नाम को आपके समक्ष। उनका नाम है चंपई सोरेन जी, जो अभी जेएमएम से बगावत करके अपने चिट्ठी के माध्यम से अपने पत्र के माध्यम से लोगों को बताने की कोशिश की है कि वे इस चुनाव में अपने दल बना सकते हैं या किसी के साथ संपर्क में आके उनके विचारधाराओं से जुड़कर अगर वे जानेंगे कि हमारे जैसे विचारधारा के लोग हैं, तब वे किसी दल में शामिल हो सकते हैं समझौते के रूप में, या तो राजनीतिक से संन्यास लेंगे। मगर राजनीतिक से संन्यास लेने का उनका यह वादा विफल रहा, क्योंकि वे अपने जनसभाओं में देखे भीड़ को और वे कह दिए कि हम लेना चाहते थे राजनीतिक से संन्यास, बट यहाँ पर हमारा प्यार देते हुए लोग जो इतना भरोसा करते हैं हम पे, उनका दिल नहीं तोड़ेंगे। उनका जो भी कार्य कर सकते हैं हम वे करने का प्रयास करेंगे, बट वे अपने दल बना के या किसी से समझौता करके। और वह देखने को मिल रहा है या टाइगर जयराम महतो के साथ मिलने की अधिक संभावना है, क्योंकि जो चंपई सोरेन की विचारधारा है वे टाइगर जयराम महतो की भी है। वे झारखंडी हित में हमेशा सोचते हैं, तो चंपई सोरेन भी झारखंडी हित में ही हमेशा सोचते हैं। इसी प्रकार के नीति सिद्धांत टाइगर जयराम महतो के भी है, चंपई सोरेन के भी, इसलिए अधिक संभावना बनता है चंपई सोरेन टाइगर जयराम महतो की पार्टी में शामिल हो सकते हैं। और भविष्य में क्या होता है समय ही जाने। बट अभी देख रहे हैं बहुत बड़े बड़े न्यूज चैनल के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया जा रहा है कि चंपई सोरेन टाइगर जयराम महतो के साथ जा रहे हैं, क्योंकि वे अपने पत्र के माध्यम से जो वादे या जो बातों को कहे थे उनमें से टाइगर जयराम महतो की पार्टी में वो खरा उतर सकते हैं और दूसरी पार्टी हमारे राज्य के विकल्प में नहीं है। इसलिए हम आस लगा रहे हैं कि टाइगर जयराम महतो की पार्टी में चंपई सोरेन आएंगे तो ये बहुत ही मजबूत स्थिति में टाइगर जयराम महतो की पार्टी होगी और चंपई सोरेन की एक नई नीति सिद्धांत के साथ उभरने का मौका मिलेगा, क्योंकि जेएमएम में उनको इतना अच्छा मौका नहीं मिलता था और वहां पर बहुत सारे वरिष्ठ नेता थे और जेएलकेएम में वे आएंगे तो अपना विचारों को रखेंगे, अपना अनुभव को राजनीतिक रूप से रखेंगे, ताकि यह जेएलकेएम पार्टी और मजबूत हो सके और मजबूत होकर हमारे झारखंड के कल्याण के लिए हमेशा से उतरेगी। और उनकी नीति सिद्धांत यही रही है कि झारखंड को बचाना है और झारखंडी लोगों को हक अधिकार दिलाना है। यहाँ की नियोजन नीति, स्थानीय नीति, इस प्रकार की नीतियों को बनाना है ताकि हम झारखंडियों को प्राथमिकता दी जा सके। और आप लोगों ने देखा है कि यहाँ पर 24 वर्षों में कैसी परिस्थितियां पनपी है। झारखंड को इतना तपाया गया है कि वे अब एक निखरने के कगार पर पहुंच गया, क्योंकि किसी भी सोने को सही ढाल पर ढालने के लिए उन्हें खूब तपाया जाता है, तब एक सोना को सही कंगन जेवरात में बदला जाता है। उसी प्रकार हमारे राज्य झारखंड को बहुत तपाया गया 24 वर्षों में और अब उन्हें निखारने की बारी है। और हमें यह कर्तव्य दिया गया हम लोगों को कि अपने मत के बदौलत वह निखारने का काम आप कर सकते हैं और उन्हें बिगाड़ भी सकते हैं। आप निर्णय करें कि आप किन्हें चाहते हैं। अगर आप झारखंड को निखारना चाहते हैं तो आप जरूर से जरूर अपने मत का सही प्रयोग कीजिएगा। जो आपको अच्छा लगता है, आप उन पर भरोसा करते हैं कि यह अच्छा करेगा और उनकी नीति सिद्धांत अच्छा हो, तभी आप उनको वोट कीजिएगा, ताकि हमारे राज्य का भी विकास हो, हमारे राज्य के जल जंगल जमीन यहाँ की नीति व्यवस्था को बदला जा सके और जो भी हानियां इस राज्य के कुप्रभाव पड़ रहे हैं उन सभी को दूर करना, ताकि हमारा राज्य विश्व भर में प्रसिद्ध हो सके। हमारा राज्य तो यहाँ देश का नंबर 1 राज्य है, क्योंकि यहाँ पर 40% मिनरल पूरे संसाधन से भरा पड़ा है और यहाँ से 40% खनिज संपदाएं जाते हैं, तो आप सोच सकते हैं कितना धनी राज्य है। और उन वह राज्य की स्थिति इतनी खराब है, तो आप सोच सकते हैं कि हम कितने पिछड़े हुए हैं। हमें अब उभरने की बारी है और जब तक हम लोग उभरेंगे नहीं तब तक हमको हमारा पहचान नहीं निकलेगा और हम पूरे देश को बताना चाहेंगे, क्योंकि हमारा राज्य इतना खनिज संपदा अपने राज्य के गर्व को काट के देते हैं देश के विकास में, मगर हमें क्या दिया जाता है। हम जैसे कुप्रभाव, बेरोजगारी, बीमारी, अन्य प्रकार के कई
बीमारियां दिए जाते हैं। इसलिए अब हमें सहना नहीं है, अपने नीति सिद्धांत को बदलना है, अपने वोट का सही प्रयोग करके इस राज्य को बदलना है। और इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ। मेरा नाम हुआ अमन। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए थे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि इसी प्रकार की वीडियो आप तक देखने को मिलेंगे। और सपोर्ट करें हमें जरूर, क्योंकि अन्य यूट्यूबर की तरह हमें भी कुछ सहयोग मिल सके। धन्यवाद।